माहिरा जो बेहद गरीब थी, जब भी किसी लड़की को महंगे लिबास में सज कर देखती तो मन ही मन सोचती, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती तो मैं भी ऐसी सुंदर नज़र आती। हालांकि वह खुद इतनी खूबसूरत थी कि सहेलियां अक्सर उसकी तारीफ़ करतीं। उसके घर में अब्बा सिलाई का काम करते और वह उन्हें अपनी गरीबी की कहानी सुनाती रहती। एक दिन घर में पुरानी किताब मिली जिसमें गांव के पहाड़ी वाले किले की बात थी। उस किले में सदियों से सोने के सिक्के छिपे थे। यह सुनकर माहिरा खुश हो गई और अपनी ख़ास सहेली जुनैरा को बताया, लेकिन जुनैरा वहां जाने से कतराने लगी और माहिरा को भी मना किया। फिर भी माहिरा नहीं मानी और पहाड़ी के ऊपर बने किले के पास पहुंच गई। अंदर सोने के सिक्के सचमुच ज़मीन पर बिखरे थे, लेकिन तभी पीछे एक जिन्न का एहसास हुआ जो सदियों से वहीं रहता था। उसे एक लालची लड़की का इंतज़ार था। माहिरा ने उसे देखा तो डर गई। उसका बदन चमक रहा था और वह भयानक था, लेकिन सिक्कों पर उसका ध्यान ज़्यादा था। जिन्न जानता था कि वह लालची है। जिन्न बोला, सिक्के चाहिए तो मेरे साथ तब तक रहो जब तक मेरा मन ना भरे। लालच में माहिरा ने अपना जिस्म बेच दिया, लेकिन यह लालच महंगा पड़ने वाला था। उसके बाद जिन्न ने जो किया वह देख कोई भी हैरान रह जाए। माहिरा उसका नाम जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वह खुद थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने रात के आसमान से दो सबसे चमकीले सितारे तोड़कर लगा दिए हों। गांव के लोग कहते थे कि खुदा ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण थी। माहिरा की माँ हमीदा का इंतकाल तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसे अपनी माँ का चेहरा बस एक धुंधले से ख्वाब जैसा याद था। जब भी वह अपने अब्बा हामिद करीम से अपनी माँ के बारे में पूछती तो हामिद की आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर जाती। वह फौरन बात बदल देते, जैसे किसी गहरे राज को अपने सीने में दफन किए हुए हो और नहीं चाहते कि उसकी परछाई भी माहिरा पर पड़े। अब्बा के प्यार में कोई कमी नहीं थी। हामिद करीम गांव के अकेले दर्जी थे। उनकी कमज़ोर आँखों और कांपते हाथों ने दिन रात लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलकर माहिरा को पाला पोसा था। घर में हर वक्त सिलाई मशीन की खटखट की आवाज़ गूंजती रहती। माहिरा के लिए यह आवाज़ उनकी गरीबी का शोर थी। गरीबी एक ऐसा अभिशाप थी जो उनके घर की दहलीज से कभी नहीं हटी। माहिरा जब भी गांव की दूसरी लड़कियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, कानों में सोने की बालियां और पैरों में छनकती पायल पहने देखती तो उसके दिल में एक हुक सी उठती। वह अपनी फटी चुनरी और पुराने फीके पड़ चुके सलवार कमीज़ को देखती और उसकी आंखों में नफ़रत भर जाती, गरीबी से नफ़रत। वह घंटों सोचती, काश हमारे पास भी पैसा होता, मैं भी मखमल के सूट पहनती, मेरे पैरों में भी पायल होती। और जब वह किसी लड़की को स्कूटी चलाते हुए गांव की सड़क से गुजरते देखती तो उसका दिल कसक उठता, काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती और मैं भी स्कूटी चलाती, पूरे गांव में घूमती। उसकी सहेलियां जब अपने नए झुमकों और चूड़ियों की बात करती तो माहिरा चुपचाप वहां से उठ जाती। उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उसकी खूबसूरती के, जिसे वह अब एक बोझ समझने लगी थी। एक दिन उनके घर एक रिश्ता आया। लड़के वाले शहर के थे और खाते पीते घर के लग रहे थे। लड़के ने माहिरा को देखा और पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो गया। माहिरा के दिल में भी पहली बार उम्मीद की एक किरण जागी। उसने सपने बुनने शुरू कर दिए, एक बड़ा सा घर, खूबसूरत कपड़े और इस गरीबी से छुटकारा। लेकिन जब लड़के की माँ ने उनके टूटे फूटे घर, पुराने बर्तनों और हामिद करीम के फटे कपड़ों को घूरती नज़रों से देखा तो उनके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा, लड़की तो चांद का टुकड़ा है, पर हम अपनी दौलत को इस फ़कीरी में नहीं झोंक सकते। यह इनकार माहिरा के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगा। उस दिन वह बहुत रोई, इतनी कि उसकी आंखें सूज गईं। उसने अपने अब्बा से लड़ते हुए कहा, क्यों हैं हम इतने गरीब? अब्बा, कब तक आप यह फटे कपड़े सिलते रहेंगे? इस सिलाई मशीन की खटखट ने हमें क्या दिया है सिवाय इस घुटन और ज़िल्लत के? हामिद करीम ने उसे अपने पास बिठाया। उनकी आंखों में आंसू थे।
انہوں نے ماہرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، زیادہ کی لالچ اچھی نہیں ہوتی۔ خدا نے ہمیں جو دیا ہے اس میں شکر کرنا سیکھو۔ یہی لالچ تمہاری ماں کی وجہ بنا تھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں کا درد اور ان کے آدھے ادھورے شبد ماہرہ کے دل میں ایک سوال بن کر چھپ گئے۔ ماں کی وجہ ایسا کیا ہوا تھا؟ اس رات کے بعد ماہرہ اور بھی چپ ہو گئی۔ اس کے دل میں دولت کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی تھی۔ اسے اب کسی بھی قیمت پر امیر بننا تھا۔ اسے اپنے ابا کے سمجھانے پر غصہ آ رہا تھا۔ آپ کے پاس بھی پہلے بہت دولت تھی۔ وہ من ہی من سوچتی، ضرور ماں نے کچھ غلط کیا ہوگا، لیکن آپ کی ناکامی کی سزا میں کیوں بھگتوں؟ اسے یاد تھا بچپن میں لوگوں کو کہتے سنا تھا کہ حامد کریم بھی کبھی امیر ہوا کرتے تھے، پر اس کی بیوی حمیدہ نے سب برباد کر دیا۔ آج باپ اور بیٹی اسی لیے غریب ہیں۔ یہ بات اسے اور بھی چبھتی تھی۔ ایک دن گھر کے کسی کونے کی صفائی کرتے ہوئے اسے اپنی ماں کا ایک پرانا دیمک لگا صندوق ملا۔ صندوق میں پرانے بدرنگ کپڑوں کے نیچے ایک کالی جلد والی کتاب تھی۔ اس کے پنے پیلے پڑ چکے تھے اور ان پر کسی عجیب سی ناسمجھ آنے والی بھاشا میں کچھ لکھا تھا۔ ماہرہ اسے بند ہی کرنے والی تھی کہ اس کی نظر ایک پنے پر پڑی جس پر صاف اردو میں کچھ پنکتیاں لکھی تھیں۔ یہ پنکتیاں ایک خزانے کا پتہ بتا رہی تھیں۔ کتاب میں لکھا تھا کہ گاؤں کے باہر جو ویران پہاڑی ہے، اس کے اوپر صدیوں پرانے قلعے میں ایک بے شمار خزانہ چھپا ہے، لیکن اس خزانے کی حفاظت ایک کالا جن کرتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک عجیب سی شرط لکھی تھی، جو بھی اس خزانے کو پانے آئے وہ سب سے خوبصورت لباس میں سج سنور کر آئے، کیونکہ اس قلعے کا مالک خوبصورتی کا پجاری ہے۔ ماہرہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کے کانپتے ہاتھوں میں وہ کتاب تھی یا اس کی قسمت کی چابی؟ اسے لگا کہ خدا نے آخر کار اس کی سن لی ہے۔ وہ فوراً اپنی سب سے اچھی سہیلی جنیرہ کے پاس بھاگی۔ جنیرہ نے جب یہ سب سنا تو اس کا چہرہ ڈر سے پیلا پڑ گیا۔ اس نے ماہرہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، نہیں ماہرہ، خدا کے واسطے وہاں مت جانا۔ میں نے بڑوں سے سنا ہے اس قلعے میں جو جن رہتا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی پہلی پسند خوبصورت لڑکیاں ہیں اور وہ انہیں اپنی قید میں رکھ لیتا ہے۔ گاؤں میں تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ یہ خزانہ ایک جال ہے ماہرہ۔ جنیرہ دولت کی لالچی نہیں تھی۔ وہ ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھی۔ اس نے ماہرہ کو بہت سمجھایا پر سب بیکار۔ ماہرہ پر تو دولت کا جنون سوار تھا۔ اس نے جنیرہ کی ایک نہ سنی۔ اس نے کہا، میں اس غریبی میں گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ایک بار اپنی قسمت آزمانا چاہوں گی۔ مجھے یہ ذلت بھری زندگی نہیں جینی۔ ماہرہ نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا، پر کتاب کی شرط اس کے پاس اچھے کپڑے خریدنے کے پیسے کہاں تھے۔ اس نے جنیرہ سے کچھ پیسے ادھار مانگے۔ جنیرہ نے روتے ہوئے اسے پیسے دے دیے، جیسے وہ اپنی سہیلی کو کسی انتم یاترا پر بھیج رہی ہو۔ ماہرہ بازار گئی۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت پوشاک خریدی، ایک سرخ لال رنگ کا سلوار قمیض جس پر سونے کے دھاگوں سے باریک کام کیا ہوا تھا۔ اس نے چاندی کے جھمکے، آنکھوں کے لیے گہرا کاجل اور ہونٹوں کے لیے سرخ لالی بھی خریدی۔ اس شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان میں سندوری رنگ پھیل رہا تھا، ماہرہ تیار ہوئی۔ جب وہ گھر کے ٹوٹے ہوئے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے ایک پل کے لیے یقین نہیں ہوا کہ وہ وہی ماہرہ ہے۔ وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ تبھی اس کے ابا حامد کریم کی نظر اس پر پڑی۔ ایک پل کے لیے وہ اپنی بیٹی کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے، لیکن اگلے ہی پل ان کا دل کسی انہونی کی آشنکا سے کانپ اٹھا۔ ماہرہ کی آنکھوں میں وہی چمک تھی، وہی جنون، وہی دولت کی پیاس جو سالوں پہلے انہوں نے حمیدہ کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ ماہرہ بیٹی کہاں؟ اس سے پہلے کہ حامد کریم کچھ اور کہہ پاتے، ماہرہ دروازہ کھول کر تیزی سے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ حامد کریم، رک جا بیٹی، چلاتے رہے پر وہ نہیں رکی۔ پہاڑی کا راستہ سنسان اور ڈراونا تھا۔ ہوا کی سائے سائے کی آواز کسی کے رونے جیسی لگ رہی تھی۔ جنگلی جھینگروں کی آوازیں خوف پیدا کر رہی تھیں۔
लेकिन माहिरा के दिल में डर से ज्यादा खजाने की चाहत थी। वह हाँफती हुई पहाड़ी चढ़ रही थी। जब वह किले के विशाल टूटे फूटे दरवाजे पर पहुंची तो वह अपने आप एक चरमराहट के साथ खुल गया, जैसे कोई अंदर उसका ही इंतजार कर रहा हो। किला अंदर से किसी भूल भुलैया जैसा था। दीवारों पर मशालें जल रही थीं, जिनकी हिलती हुई रोशनी में अजीब व गरीब परछाइयाँ नाच रही थीं। हवा में सदियों की सीलन और एक अजीब सी खुशबू घुली हुई थी। वह एक बड़े से हॉल में पहुंची और जो नज़ारा उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फर्श पर सोना और जवाहरात ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी ने सूखी पत्तियां बिछा दी हों। सोने के सिक्के, हीरे मोती, माणिक और पन्ने के ढेर लगे थे। दीवारों से सटे संदूकों से अशर्फियां बाहर उबल रही थीं। माहिरा यह सब देखकर पागल सी हो गई। वह दौलत, इतनी सारी दौलत, चीखती हुई घुटनों के बल बैठ गई और सोने के सिक्कों को अपनी मुट्ठियों में भरने लगी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। वह सिक्कों को हवा में उछाल रही थी और अपने लाल लिबास पर गिरते देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक साए का एहसास हुआ, एक बहुत बड़ा साया जो मशाल की रोशनी को रोक रहा था। उसने पलट कर देखा और उसकी चीख हॉल की दीवारों से टकरा कर रह गई। उसके सामने एक विशालकाय वजूद खड़ा था। उसका रंग कोयले से भी ज्यादा काला था, जिस्म किसी पहाड़ जैसा। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और चेहरा इतना बदसूरत और खौफनाक था कि कोई भी उसे देखकर डर के मारे वहीं दम तोड़ दे। वह काला जिन्न था। माहिरा डर से कांप रही थी। वह पीछे हटने लगी, पर उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। लेकिन जिन्न की आवाज़ उसकी शक्ल के विपरीत बहुत गहरी और शांत थी। वह बोला, डरो मत माहिरा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। माहिरा हैरान थी कि उसे उसका नाम कैसे पता। जिन्न मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट उसके बदसूरत चेहरे को और भी भयानक बना रही थी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ माहिरा। मैं तुम्हें महीनों से नहीं, सालों से देख रहा हूँ। जब तुम रात को अपनी खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती हो, मैं तुम्हें देखता हूँ। जब तुम अपनी गरीबी पर रोती हो, मैं तुम्हें देखता हूँ। वह माहिरा की तरफ बढ़ा, जो अब डर के मारे दीवार से सट गई थी। गांव में मैं कई बार तुम्हें देखने आता था। जिन्न ने कहा, जब तुम रातों को अपने कमरे में सोई होती तो मैं खिड़की से तुम्हारी खूबसूरती देखता रहता। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। माहिरा की रूह कांप गई। ये जिन्न उसे छिप छिप कर देखता था। मैं इतना बदसूरत और तन्हा हूँ। जिन्न ने उदासी से कहा, मैं यही सोचता था कि काश मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत और नौजवान होता। मुझे यकीन था कि दौलत की चमक एक दिन तुम्हें मेरे पास खींच लाएगी। ये किताब, माहिरा ने कांपती आवाज़ में पूछा। ये मैंने ही लिखी थी। जिन्न ने कबूल किया। यह जाल तुम्हारे लिए ही बिछाया था। और देखो, मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। तुम यहाँ हो मेरे सामने। किले की तन्हाई में वह जिन्न माहिरा को देख बहुत खुश हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि माहिरा सच में इस किले में आई है। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। जिन्न ने सोने के ढेरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब तुम्हारा हो सकता है। दुनिया की हर दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। माहिरा की आंखों में डर के बावजूद लालच की चमक फिर से लौट आई। लेकिन जिन्न ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, इसकी एक कीमत है। क्या क्या कीमत? माहिरा ने पूछा। कीमत हो तुम। जिन्न ने कहा, यह सोने के सिक्के तुम्हारे लिए हैं, लेकिन इस सोने की कीमत से ज़्यादा मेरे लिए तुम कीमती हो। तुम इन सोने के सिक्कों में से एक भी इस किले से बाहर नहीं ले जा सकती। तो फिर माहिरा समझ नहीं पाई। इसको पाने के लिए तुम्हें इस किले में मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए, या कम से कम तब तक जब तक मेरा मन तुमसे ना भर जाए। माहिरा सन्न रह गई। जिन्न ने आगे कहा, तुम्हें मेरे किले में दुनिया की हर वह चीज़ मिलेगी जिसकी तुम्हारी तमन्ना है। रेशम के कपड़े, दुनिया के बेहतरीन खाने, हीरे जवाहरात, वह सब मैं किले में तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन तुम्हारी दुनिया सिर्फ यह किला होगा
बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। माहिरा के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसकी घिनौनी गरीबी, ज़िल्लत और टूटे हुए घर की ज़िंदगी थी। दूसरी तरफ सोने से लदा यह खौफनाक पिंजरा था जिसकी पहरेदारी यह बदसूरत जिन्न कर रहा था। उसने एक पल के लिए अपने अब्बा का चेहरा याद किया, जुनैरा की चेतावनी याद की, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने सोने के सिक्के नाचने लगे। उसने सोचा, घर पर भी तो एक कैद ही है, गरीबी की कैद। वहाँ कम से कम मेरे पास दौलत तो होगी, मैं रानी बनकर रहूँगी। और उसने हाँ कर दी। शुरुआत के दिन किसी सपने की तरह थे। जिन्न ने माहिरा के लिए किले को जन्नत बना दिया। वह पलक झपकाती और दुनिया के सबसे लजीज खाने हाजिर हो जाते। रेशम और मखमल के कपड़े उसके लिए आते जिन्हें शायद परियां बुनती थीं। हीरे जवाहरात उसके लिए खिलौने बन गए थे। जिन्न उससे घंटों बातें करता। वह उसे अपनी सदियों की तन्हाई के किस्से सुनाता। वह माहिरा की हर ख्वाहिश पूरी करता सिवाय एक के किले से बाहर जाने की ख्वाहिश। माहिरा बहुत खुश थी। उसने गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। उसे लगा कि उसने सही फैसला किया है। लेकिन धीरे धीरे हफ्तों से महीने और महीनों से साल गुजरने लगे। सब कुछ बदलने लगा। वही सोना अब उसे पीला पत्थर लगता था। वही जवाहरात कांच के बेरंग टुकड़े। किले की विशाल खामोश दीवारें उसे खाने को दौड़ती थीं। उसे अब गांव की वह धूल भरी गलियां, अपने अब्बा के हाथों की बनी रूखी सूखी रोटी और जुनैरा की बेमतलब की बकबक याद आने लगी थी। जिन्न का हर पल उसके आसपास रहना, उसकी खूबसूरती को घूरते रहना उसे अब अच्छा नहीं लगता था। उसका प्यार अब एक पहरे जैसा लगने लगा था। वह खूबसूरत तो थी, पर अब उसकी खूबसूरती को देखने वाला कोई नहीं था सिवाय एक बदसूरत जिन्न के। वह दुनिया की सबसे अमीर कैदी थी। एक रात वह किले की खिड़की पर खड़ी होकर बहुत रो रही थी। चांद पूरा था और उसकी रोशनी में नीचे उसका गांव एक छोटे से दिए जैसा टिमटिमा रहा था। जिन्न उसके पास आया और अपनी भारी आवाज़ में पूछा, तुम्हारे पास दुनिया की हर दौलत है माहिरा। तुम्हारे एक इशारे पर मैं आसमान से तारे तोड़ ला सकता हूँ, फिर भी तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? माहिरा का सब्र टूट गया। वह चीख कर बोली, मुझे यह दौलत नहीं चाहिए, मुझे यह सोना नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। मुझे अपने अब्बा के पास जाना है। मैं थक गई हूँ इस पिंजरे में रहते रहते। जिन्न खामोश हो गया। उसकी दहकती आंखों में आज एक अजीब सी उदासी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी। माहिरा चौंक गई। वह रोना भूल गई। मेरी माँ? तुम मेरी माँ को जानते थे? जिन्न ने एक ठंडी आह भरी और उस राज से पर्दा उठाया जिसे हामिद करीम ने सालों से छुपाया था। तुम्हारी माँ हमीदा भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और लालची थी, जिन्न ने कहना शुरू किया। वह भी इसी खजाने की चाह में यहाँ आई थी। उसने भी मेरे साथ रहने का वादा किया था। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। वह मेरी सदियों की तन्हाई का सहारा बन गई थी। जिन्न की आवाज़ में दर्द था, लेकिन वह दौलत के साथ साथ आज़ादी भी चाहती थी। वह मुझसे ऊब गई थी। एक रात उसने मुझे धोखा दिया। उसने कुछ कीमती जवाहरात चुराए और यहाँ से भागने की कोशिश की। मैंने उसे रोक लिया। जिन्न ने कहा मैं उसे उसी वक्त मार सकता था, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। मैंने उसे सज़ा दी। मैंने उससे सारे जवाहरात छीन लिए और उसे किले से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने उसकी ज़ुबान पर एक ताला लगा दिया कि वह कभी किसी को इस किले 2 का राज ना बता सके। माहिरा कांपते हुए यह सब सुन रही थी। तुम्हारे अब्बा ये सब जानते थे, जिन्न ने कहा। दौलत खोने का सदमा और अपनी गलती की शर्म उसे अंदर ही अंदर खा गई। वह खामोश हो गई और कुछ ही सालों में वह मर गई। तुम्हारी माँ मरी नहीं थी माहिरा, उसे उसकी लालच ने मारा था। तुम्हारे अब्बा तुम्हें इसी लालच से दूर रखना चाहते थे। यह सुनकर माहिरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि उसके अब्बा क्यों अपनी पत्नी का जिक्र नहीं करते थे। उसे एहसास हुआ कि वह भी अपनी माँ के ही नक्शे कदम पर चल रही थी। उसकी आंखों से घमंड और लालच का पर्दा हट गया। उसने जिन्न की तरफ देखा। आज पहली बार उसे जिन्न के बदसूरत चेहरे में उसका सदियों का अकेलापन और उसकी मोहब्बत का दर्द दिखाई दिया।
उसे उस पर नफरत नहीं तरस आ रहा था। माहिरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपनी माँ जैसी नहीं बनूंगी। मुझे यह खजाना नहीं चाहिए। मैं समझ गई हूँ कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि अपने और आज़ादी है। अगर तुम्हें मुझसे ज़रा भी मोहब्बत है तो मुझे जाने दो। माहिरा की आंखों में अब लालच नहीं बल्कि सच्चाई और पछतावा था। जिन्न खामोशी से उसे देखता रहा। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी इंसान की आंखों में अपने लिए तरस देखा था। माहिरा की बातों ने उसके पत्थर दिल पर असर किया था। उसे एहसास हुआ कि वह किसी के जिस्म को तो कैद कर सकता है पर उसकी रूह को नहीं। जिन्न ने भारी आवाज़ में कहा, तुम जा सकती हो। किले का विशाल दरवाज़ा एक बार फिर चरमराहट के साथ खुला। माहिरा ने एक बार भी पीछे मुड़कर उस सोने के ढेर को नहीं देखा। वह दौड़ती हुई पहाड़ी से नीचे उतरी। जब वह अपने घर पहुंची तो सुबह हो रही थी। हामिद करीम दरवाजे पर बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। जैसे ही उन्होंने माहिरा को देखा वह दौड़कर उसके पास पहुंचे। माहिरा अपने अब्बा के गले लग गई और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो अब्बा, मुझे माफ़ कर दो। उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। हामिद करीम सब समझ गए थे। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद माहिरा पूरी तरह बदल गई। उसने फिर कभी दौलत का जिक्र नहीं किया। वह अपने अब्बा के साथ सिलाई के काम में हाथ बटाने लगी। उसे अब फटे कपड़ों और गरीबी से नफ़रत नहीं होती थी। मशीन की वही खटखट की आवाज़ अब उसे सुकून देती थी। वह समझ चुकी थी कि सोने के पिंजरे की रानी होने से बेहतर मिट्टी के घर की आज़ाद बेटी होना है। उसकी खूबसूरती अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक सुकून और समझदारी की चमक थी जो दुनिया के किसी भी ख़जाने से ज़्यादा कीमती थी। अगर आपको माहिरा और काले जिन्न की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा? क्या माहिरा ने सही फ़ैसला किया? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई नई और अद्भुत कहानियाँ सबसे पहले आप देख सको और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।